देखो भाई लोग, हम सभी ने बोरुटो तो देखा ही है। I mean, कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, पर स्टिल बोरुटो तो सभी को पता है। और भाई बोरुटो में एक चीज तो है जिसको सबने नोटिस किया होगा, जो कि एब्सेंस ऑफ नारुतो कैरेक्टर्स। I mean, भाई लिटरली नारुतो के सारे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट बोरुटो से गायब ही हो गए। लाइक नारुतो में जो मेन कैरेक्टर्स थे, जैसे कि नारुतो, सास्के, साकुरा, गारा, काकाशी, माइट गाइस, सुनाडे, शिकामारू, ये सब बोरुटो में से ऑलमोस्ट गायब ही हो गए। लाइक मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। लाइक हमें एनिमे में थोड़े बहुत इन कैरेक्टर्स के अपीयरेंस तो दिखाए जाते हैं, पर भाई मांगा में तो ये ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। कुछ कैरेक्टर्स तो मांगा में एक पैनल के लिए भी नहीं दिखाए गए। हाँ भाई, एक पैनल के लिए भी नहीं। सो भाई आज के वीडियो में हम यही जानने वाले कि हमारे ये सारे ओजी नारुतो के कैरेक्टर्स आखिरकार गायब किधर हो गए और ये अब कहाँ है और क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले भाई तुम सभी को दिल से थैंक यू और एक प्यार भरी झप्पी, क्योंकि भाई हमने कंप्लीट कर लिए 100 के सब्सक्राइबर्स। वैसे भाई मैंने 20 दिन पहले ही 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे, पर मैं वेट कर रहा था भाई सिल्वर प्ले बटन आने का। और भाई कसम फाइनली आ चुका है। हाँ भाई आ चुका है। रुको मैं दिखाता हूँ। ये कोटा गेला, ये रहा सिल्वर प्ले बटन। नाम तो दिख नहीं रहा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है देखा। भाई यकीन नहीं हो रहा है भाई, सिल्वर प्ले बटन है मेरे हाथों में। लेकिन भाई लोग तुम ये फोटो तो देख ही सकते हो, जो कि मैं बाद में एडिटिंग में लगा दूंगा। और ये फोटो भाई मैंने तब खींची थी जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। हाँ भाई 500, वो भी भाई ऐसे अंधेरे में चुपके से रात को खींची थी 3 बजे। और भाई मुझे आज भी याद है, मैं तभी सोच रहा था कि भाई अभी 500 तो हो गए, लेकिन कभी 100 के हो भी पाएंगे या नहीं। और ऐसे कुछ होप ही नहीं थी भाई। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो भाई कैसे क्या हो गया भाई। और ये सब भाई बस तुम लोगों की वजह से हुआ है भाई। मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ वो सब कम है भाई तुम्हारे लिए। वैसे भाई मुझे इसे अचीव करने के लिए लिटरली बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। लाइक कितने, शायद से 5 साल। हाँ भाई 5 साल, जिसमें मैंने मेरे कॉलेज के 3 साल बस यूट्यूब पे ही फोकस किया। मतलब भाई मैं किधर भी बाहर नहीं जाता था, डायरेक्ट कॉलेज से घर आता था और यूट्यूब चैनल पे काम करता था। जहाँ पे भाई इस एनिमे चैनल से पहले मेरे बहुत सारे चैनल थे, जिसपे मैं गेमिंग, ओमेगल, हाँ भाई ओमेगल भी करता था। लेकिन वो चैनल भाई कभी चले नहीं। और उसके बाद फिर भाई मैंने एनिमे चैनल खोला और वो बाई चांस चल गया। मैंने जॉब के साथ साथ यूट्यूब चैनल चलाया और भाई फाइनली अभी ये सिल्वर प्ले बटन, मतलब कि 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए, जो कि बस भाई तुम लोगों की वजह से हो गया, वरना ये पॉसिबल ही नहीं था। लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, तुम जैसी प्यारी ऑडियंस मुझे कभी किधर भी नहीं मिल सकती। लाइक तुम सब मेरे छोटे भाइयों जैसे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वैसे भाई बहुत हो गया अभी सेंटी बातें, अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं अपने फेवरेट सेंसे काकाशी सेंसे की। तो देखो नारुतो एनिमे में काकाशी सेंसे का तो भाई बहुत ही बड़ा रोल था, जहाँ पे हमें काकाशी सेंसे के प्रॉपर बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बताया जाता है। एंड फिर कैसे वो रेन एंड ओबितो के मौत के बाद ट्रॉमा से गुजरता है। एंड फिर कैसे उसे ओबितो की एक शारिंगन मिलती है, जिससे फिर अपना काकाशी सेंसे द मोस्ट फेमस एंड बैडेस्ट द कॉपी निंजा काकाशी बन जाता है एंड पूरे शिनोबी वर्स में फेमस हो जाता है। इसके साथ साथ भाई काकाशी 4th ग्रेड निंजा वॉर में कागुया को हराने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एंड फिर वॉर होने के बाद काकाशी अपने 2 शारिंगन को भी लूज कर देता है, जिसके बाद फिर एनिमे के लास्ट में जाके काकाशी 6th होकागे बनता है। और अगर हम बात करें अपने काकाशी की बोरुटो एनिमे में, तो भाई अपना कॉपी निंजा काकाशी तो बोरुटो एनिमे से ऑलमोस्ट गायब ही हो गए। हाँ भाई गायब। जहाँ भाई काकाशी होकागे की पोजीशन से रिटायर हो जाता है एंड फिर वो हमें थोड़े बहुत एपिसोड में दिखाया जाता है। जहाँ हमने काकाशी का फर्स्ट अपीयरेंस शायद से कौन से एपिसोड 13 में देखा था, जब वो नुए से फाइट करने में हेल्प करता है। एंड इसके बाद फिर भाई काकाशी गेनिन एग्जाम आर्क में आता है, कारा इन्वेस्टिगेशन आर्क में आता है एंड इवन वो काशिन कुजी से भी फाइट करता है। पर वो सब भाई थोड़े टाइम के लिए दिखाता है, जिससे आई नो भाई तुम लोग भी सोचोगे कि भाई काकाशी सेंसे एनिमे में दिखाया तो जाता है, भले कम दिखाया जाता है पर स्टिल दिखाया तो जाता है। पर वेट भाई बोरुटो मांगा में तो काकाशी सेंसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ भाई एग्जिस्ट नहीं। लाइक वो एक पैनल का 1 सेकंड के लिए भी दिखाई नहीं जाता है बोरुटो मांगा में। क्या बात कर रहे हैं? Which is insane। और ना ही भाई काकाशी हमें 2 ब्लू वॉर्टेक्स में दिखाया जाता है। भाई इससे ही समझ जाओ कि लोग क्यों इतना हेट करते थे बोरुटो को। I mean, करते थे क्या, अभी भी करते ही है थोड़ा बहुत। वेल अब इसके बाद अपना नेक्स्ट कैरेक्टर है सुनाडे सेंजू। देखो नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन दोनों में सुनाडे का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था स्टोरी के लिए। जहाँ वो 3 लेजेंडरी सानिन में से एक थी, 4th होकागे थी एंड इवन पेन आर्क के वक्त उसने पूरे कोना विलेज को बचा लिया था, ऑलमोस्ट खुद को सैक्रिफाइस करके। और भाई लास्ट में जाके 4th ग्रेड निंजा वॉर में तो फुल ओरा फार्मी किया था, जब सुनाडे ने डायरेक्ट मादरा द गोड से फाइट की थी एंड उसे अच्छी खासी टक्कर भी दी थी। पर अगर हम बात करें सुनाडे की इन बोरुटो एनिमे, तो भाई ये भी बोरुटो एनिमे से ऑलमोस्ट गायब ही हो गई है। जहां भाई सुनाडे ने अपना मस्त रिटायरमेंट ही ले लिया है
और वो मस्त भाई अपना जो भी उसने जुए से पैसा कमाया था उससे तो भाई वो मस्त ट्रैवल करती है, दारू पीती है और मस्त इधर उधर मजे करती है। और हमें कभी कभी ये एनिमे में दिखाई जाती है, जहां हमने सुनाडे का फर्स्ट अपीयरेंस देखा था एज अ कैमियो इन एपिसोड 45 एंड उसके बाद वो मित्सुकी के डिसअपीयरेंस आर्क में भी आई थी एंड वो 175 एपिसोड में भी थोड़े टाइम के लिए दिखी थी। इन शॉर्ट बोल तो भाई अपनी 106 सुनाडे मस्त अपने जुए के पैसों से मजे करिए, जहाँ पे उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि नारुतो अदर डायमेंशन में ट्रैप हो चुका है, सासके एक ट्री बन चुका है एंड भाई अपने बोरुतो की तो भाई माँ खुद ही बड़ी है। और भाई अगर मैं बात करूं बोरुतो मांगा की तो हाँ भाई इसमें भी सुनाडे एक पैनल क्या एक सेकंड के लिए भी नहीं आती। लाइक उसका मेंशन जरूर होता है कि वो 3 लेजेंडरी सानिन में से एक थी और एक होकागे थी, ये सब होता है, लेकिन भाई उसे कभी फिजिकली दिखाया नहीं जाता। सो भाई अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है अपने माइट गाय और रॉक ली, और भाई इन दोनों को तो भाई इग्नोर ही कर दिया है भाई। मुझे तो इतना बुरा लगता है ना भाई इनको देख के, क्या ही बोलूं मैं। लाइक देखो भाई नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन दोनों में रॉक ली एंड माइट गाय का बहुत ही बड़ा रोल था, नो डाउट, जहाँ पे दोनों को भाई ओरा मोमेंट्स दिए थे भाई, ओरा मोमेंट्स, जहाँ हमें रॉक ली एंड गारा की फाइट आज तक याद है और अभी भी गूज़बम्स आते हैं। और अगर हम बात करें माइट गाय की तो वो भी भाई काकाशी एंड नारुतो के टीम के साथ ऑलमोस्ट हर एक मेजर मिशन में था ही। और भाई एनिमे के लास्ट में जाके ड्यूरिंग 4 ग्रेट निंजा वॉर माइट गाय ने क्या ऑरा फॉर्म किया था ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। जब माइट गाय ने मादरा जिसे गॉड लेवल बीइंग के साथ फाइट की थी और उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था अपने 8 गेट टेक्निक का यूज करके। वो तो भाई मादरा के पास 6 पाथ्स का पावर था इसलिए वो बच गया, वरना भाई उसका खेल तो खत्म ही था। और फिर भाई इस फाइट के बाद अपना माइट गाय मारा भी गया था, पर भाई फिर अपने नारुतो ने अपने सेज ऑफ 6 पाथ्स के पावर से उसे रिवाइव कर दिया था। फिर भाई 4 ग्रेट निंजा वॉर के बाद माइट गाय ऑलमोस्ट बहुत सारे महीनों तक हॉस्पिटल में ही रहता है जहाँ वो रिकवर करता है। जहाँ हम बात करें माइट गाय की इन बोरुतो एनिमे में तो वो तो भाई परमानेंटली डिसेबल ही हो गया और हमेशा व्हील चेयर पे बैठा रहता है ड्यू टू हिज फाइट विद मादरा। एंड वो बोरुतो एनिमे में हमें बहुत ही कम बार दिखाया जाता है, लाइक 4 से 5 बार ही होगा, जहाँ हमें एपिसोड 34 में माइट गाय का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलता है। पर भाई अगर मैं बात करूँ मांगा की तो उसमें भी माइट गाय भाई एक पैनल के लिए भी नहीं आता, जिससे कि भाई कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। एंड सेम गोज फॉर रॉक ली, जहां भाई पहली बात तो रॉक ली का भाई डिजाइन इतना गंदा कर दिया था ना उन्होंने एनिमे भाई, वो सब तो छोड़ो, लेकिन भाई हमें एनिमे में रॉक ली थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, वो भी मेटल ली की वजह से, लेकिन भाई अभी भी वो गायब ही हो गया। और मांगा में भी हमें कुछ दिखाई नहीं गया रॉक ली, बहुत ही कम बार दिखाया गया, लेकिन हाँ लाइक गिन के शायद से 3 या 4 चैप्टर में दिखाया होगा, हाँ लेकिन दिखाया तो गया है। इसके बाद अपना नेक्स्ट कैरेक्टर है ओरोचिमारू। तो ओरोचिमारू की अगर बात करें तो भाई ये नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन दोनों में ही एक मेजर विलन था, जहाँ ये 1 नंबर का पाउडर था जिसे भाई बच्चे जाए थे, स्पेसिफिकली सासके ब्रो इज कार्तिक आर्यन भाई मैं बोल रहा हूँ, बच्चे पसंद है मुझे। लेकिन भाई अपार्ट फ्रॉम जोक्स नो डाउट ओरोचिमारू वाज अ रियली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन नारुतो वर्स एंड इवन लास्ट में जाके 4 ग्रेट निंजा वॉर में उसने प्रीवियस होकागेस को रिवाइव किया था ताकि वो मादरा एंड कागुया को हराने में उनके हेल्प कर सके। अगर हम बात करें ओरोचिमारू को इन बोरुतो एनिमे तो वो तो भाई एकदम से मम्मी बन गया, हाँ भाई एक पेरेंट, जहाँ पे उसका एक बच्चा है मित्सुकी, मतलब उसका वो क्रिएशन है काइंड ऑफ, जहाँ पे वो मित्सुकी का माँ भी है और बाप भी है, मतलब दोनों ही है। लाइक हम सभी को पता है कि भाई ओरोचिमारू का कोई जेंडर ही नहीं है, तुम भाई इसे नारुतो का पहला LGBTQ मेंबर समझ सकते हो। जहाँ फिर भाई नारुतो शिपुडेन के बाद ओरोचिमारू के क्राइम्स को काइंड ऑफ माफ किया जाता है एंड उसे एक सीक्रेट लोकेशन पे कैद भी क्या मतलब ऐसे मतलब उसको रहने को देते हैं, जहाँ पे यामाटो उसके ऊपर 24 आवर्स सर्विलेंस करके रखता है। पर अगर हम बात करें बोरुतो मांगा में तो हाँ उसमें थोड़ा बहुत ओरोचिमारू अपीयर हुआ है, पर इतना भी नहीं, मोस्टली वो लाइट नॉवेल्स में ही अपीयर हुआ है। सो भाई अब बात करते हैं ओरोचिमारू के फेवरेट पर्सन सासके उचिया की। सो भाई सासके की बात करें तो ये भी काइंड ऑफ मेन कैरेक्टर ही था अपने नारुतो के बाद, जहाँ वो नारुतो का प्रॉपर राइवल था। और इन बोथ नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन दोनों में सासके का बहुत ही बड़ा रोल था इन नारुतोज लाइफ। ऑफ कोर्स लाइक नारुतो ने अपनी आधी लाइफ ट्रेन करने में लगा दी थी ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड सासके को बचा सके, एंड फिर सासके ने तो लिटरली अकाट्सुकी भी ज्वाइन किया था ताकि वो कोना विलेज को डिस्ट्रॉय कर सके। एंड इवन लास्ट में जाके वो सारे टेल्ड बीस्ट के चक्र को चुरा कर साला हारामी कोना को डिस्ट्रॉय करने भी गया था, जिसके बाद भाई उसे रोकने के लिए ऑफ कोर्स भाई सासके का बॉयफ्रेंड नारुतो को जाना पड़ा था। एंड फिर भाई दोनों में अपनी लास्ट फाइनल बैटल हुई थी इन द वैली ऑफ एंड, जहाँ पे इस फाइट में दोनों ने अपने एक हाथ को खो दिया था। पर भाई कुछ भी बोलो नारुतो और नारुतो शिपुडेन दोनों में सासके का अलग ही लेवल का ऑरा था, लाइक भाई खतरनाक बंदा था, लोग भाई डरते थे इससे।
पर अगर हम बात करें अब बोरुटो एनिमे में सास्के की, तो भाई अब वो एक पीस लिविंग पर्सन बन गया है, जहाँ पे उसकी शादी हो गई है साकुरा के साथ, एंड अब उसकी एक छोटी बच्ची भी है बाय द नेम सारादा, एंड वो अब मोस्टली एक शैडो होकागे बन गया है, जहाँ वो नारुतो की हेल्प करता है पर बाहर से, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओत्सुत्सुकी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है ताकि आगे जाके कोई अगर ऐसा ओत्सुत्सुकी आए तो वो उसके लिए प्रिपेयर रह सके। सो नो डाउट भाई बोरुटो एनिमे में सास्के का बहुत ही बड़ा रोल है, जहाँ पे वो सारे मेजर आर्क में था, चाहे वो मोमोशिकी आर्क हो गया, इशिकी आर्क हो गया, कोड आर्क हो गया, सारे आर्क में वो था। एंड इवन भाई टू ब्लू वॉर्टेक्स के स्टार्टिंग में भी सास्के अच्छा खासा था, जहाँ पे वो बोरुटो को ट्रेनिंग दे रहा था, पर भाई इवेंचुअली लास्ट में जाके सास्के को एक ट्री बना देते हैं, जिसकी वजह से अब सास्के भी बोरुटो मांगा से गायब ही हो गया है। सो भाई अब इसके बाद अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, जो कि भाई अपने सास्के की बीवी साकुरा। वेल साकुरा की बात करें नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन में, तो भाई उसका अच्छा खासा रोल था, पर ऐसा कोई वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मतलब थी, लेकिन ऐसा कोई बहुत ही इंपैक्टफुल कैरेक्टर नहीं थी वो, जहाँ पे उसका मेन गोल बस सास्के को पटाना था और नारुतो को गाली देना और मारना था बस। लाइक नारुतो में तो नो डाउट भाई साकुरा ट्रैश थी, पर आगे जाके इन शिपुडेन साकुरा थोड़ी बहुत सुधरने लगती है, मैच्योर होने लगती है, लेकिन लास्ट में जाके फोर्थ निंजा वॉर में साकुरा फाइट करने के लिए हेल्प तो करती है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल वो भाई बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट पर्सन थी जिसने नारुतो की जान बचाई थी। जब मैं नारुतो के अंदर से कुरामा निकल गया था, तब साकुरा थी जिसने अपने हीलिंग पावर्स का यूज करके नारुतो को स्टेबल रखा था, एंड इवन भाई लास्ट में जाके उसने कागुया के फाइट के वक्त भी हेल्प की थी। आई मीन मेजर हेल्प नहीं थी, लेकिन स्टिल हेल्प तो की थी भाई। और भाई अगर हम बात करें साकुरा की इन बोरुटो एनिमे में, तो हाँ वो हमें दिखाई तो गई है, पर भाई बहुत ही कम बार। लाइक मोस्ट मेजर फाइट में तो साकुरा एब्सेंट थी। लाइक द ओनली फाइट जहां साकुरा अपेयर होती है वो थी साकुरा वर्सेस शिनुचिया, और वो भाई नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट सीन था साकुरा का इन द होल बोरुटो एनिमे। पर भाई एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं, ये फाइट एक्चुअली में मांगा में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाँ भाई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लाइक बोरुटो एनिमे में साकुरा का एक भी फाइट सीन नहीं है। हाँ भाई एक भी, जीरो। और वो बस भाई 2 से 3 बार ही शायद से अपीयर हुए पूरे मांगा में, वो भी बस हॉस्पिटल के सीन के वक्त। और बात करें हम डब्ल्यू वॉटर्स की, तो हाँ भाई उसमें भी साकुरा गायब है। लाइक उसे पता भी नहीं है कि सास्के एक ट्री बन चुका है। इससे ही समझ जाओ कि भाई हमारे नारुतो कैरेक्टर्स का क्या हाल है बोरुटो मांगा में। वेल भाई फाइनली बात करते हैं अपने नारुतो की। तो भाई नारुतो की बात करें तो भाई नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन दोनों ही भाई अपने नारुतो के नाम के ऊपर है, तो ऑफकोर्स भाई उसे दिखाएंगे ही, जहाँ पे उसका मेन गोल था होकागे बनना, और वो लास्ट में जाके बनता भी है, जहाँ पे फोर्थ निंजा वॉर में पूरे शिनोबी वर्ल्ड को बचाता है, एक सेवियर बन जाता है, एंड फिर लास्ट में जाके अपना 7th होकागे बनता है, जहाँ पे बोरुटो में अपना नारुतो होकागे बनने के बाद अपने पूरे विलेज का प्रोटेक्शन करता है, एंड वो मोस्टली होकागे ऑफिस में ही रहता है एंड हर वक्त काम ही करते रहता है, जहाँ वो भाई अपने घर भी नहीं जा पाता क्योंकि भाई उसके पास इतना ज़्यादा काम होता है। लाइक वो अपने हज़ारों क्लोन बना के रखता है ताकि वो इधर उधर के सारे काम कर सके, एंड इवन घर पे भी अपने क्लोन्स को भेजता है, पर भाई मोस्टली वो क्लोन्स गायब भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से भाई उसकी फैमिली के साथ इतनी बनती नहीं है, एंड बोरुटो भी उसे काइंड ऑफ हेट करता है। पर बाद में जाके जब मोमोशिकी का आर्क होता है तब तो उसे पता चलता है कि भाई उसका डैड नारुतो कितना ज़्यादा बैडएस बंदा है। और भाई इसके साथ साथ नारुतो ऑलमोस्ट बोरुटो के हर एक मेजर आर्क में था, चाहे वो मोमोशिकी आर्क हो, इशिकी आर्क हो, कावाकी आर्क हो, कोड आर्क हो, या फिर इवन शिनुचिया की फाइट हो, उस वक्त भी अपना नारुतो था। और भाई अगर हम बात करें बोरुटो मांगा की, तो भाई उसमें तो अपना नारुतो ऑलमोस्ट गायब ही हो गया है, स्पेशली टू ब्लू वॉर्टेक्स में, जहाँ पे जब कावाकी ने नारुतो को एक अदर डायमेंशन में ट्रैप कर दिया है, तब से भाई नारुतो एब्सेंट ही है। लाइक हमें पता ही नहीं है कि नारुतो कब बाहर निकलेगा। सो भाई यही थे अपने सारे ओजी कैरेक्टर जो कि अपने बोरुटो एनिमे में जाके गायब हो गए, और भाई मांगा में तो नॉन एग्जिस्टेंट है, जहाँ हमें वो एक भी बाहर नहीं दिखाए गए हैं। वैसे भाई मैंने रिकॉर्डिंग का एंगल ऐसे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, तो बताना भाई ये कैसे लग रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट।涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much 暑さに散々curseしてた